हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में 9 सितंबर 2023 को होने वाला साइंस का टेस्ट, विज्ञान का टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का सेट 1 और सेट 2 को करा दिया है, उसे देखना आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, आप उसे ज़रूर देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेट 1 और सेट 2 का, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद ही देखना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके सही सही उत्तर को जानते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? तो जो पौधा लंबा होता है, पौधा धीरे धीरे क्या होता है, लंबा होता है, तो वो किस ऊतक के कारण होता है? तो वो शीर्षत विभोज्य ऊतक के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? ठीक है, तो पौधों में जो तना होता है वो गोल होते जाता है, तो वो कैसे होता है, किस ऊतक के कारण? तो वो पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? मतलब पौधों में जो जड़ होता है और उसका जो तना होता है उसकी मोटा होता है, होते जाता है धीरे धीरे, तो वो कौन से ऊतक के कारण होता है? वो कैम्बियम ऊतक के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मृदुतक के जो कोशिका होते हैं उनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। तो जिस मृदुतक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरेन काइमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? ठीक है, तो नारियल का रेशा जो होता है बच्चों, ये दृढ़ ऊतक से बना होता है। ठीक है, और ये काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, जितने भी मजबूत चीज़ बने होते हैं, ठीक है, पौधों में, वो दृढ़ ऊतक से ही बना होता है। तो नारियल का जो रेशा है वो दृढ़ ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है? ठीक है, तो इसमें से आप देखिए, फ्लोएम का जो भाग है ना, चालनी नालिका, ये जो है फ्लोएम का भाग है, फ्लोएम का। ठीक है, याद रखना। निम्न में कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो चालनी नालिका तो है, तो ये कट जाएगा। सखी कोशिका ये भी है, ठीक है, ये भी कट गया। तंतु भी है, लेकिन स्नायु जो है बच्चों ये फ्लोएम का भाग नहीं है। आगे देखो यहाँ पे, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है? ठीक है, तो वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? तो ये जो है बच्चों आप लोग का स्पीसीज, क्या है? स्पीसीज, आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? स्पीसीज। ठीक है, ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जरा सा समझ में नहीं आएगा। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो क्लियर समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा नया नया टाइप से लगेगा। तो आप बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इसके आंसर को ध्यान से देखना है। ठीक है, हाँ, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? तो जीव को 5 टाइप से बांटा गया। ठीक है, तो वो कौन बांटा था? ठीक है, वो कौन साइंटिस्ट था जो कि बांटा? तो वो था आर व्हीटेकर। ठीक है, व्हीटेकर। ठीक है, तो आर व्हीटेकर जो था, जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। आगे देखो यहाँ पे, जंतु जगत की कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो जंतु जगत की कोशिका के विकास जैसे जैसे होता गया तो उसको 2 भाग में बांटा गया। तो वो कौन कौन सा भाग था बच्चों? तो ये था प्रोटोजोआ और मेटेजोआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के जनक जो थे बच्चों, ये थे कैरोलस लिनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस। आगे देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तो उसको हम लोग रखेंगे प्रोटिस्टा में। किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा में। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखो यहाँ जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या कौन है, तो जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह है बच्चों ये स्तनधारी है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं कहीं मत्स्य वर्ग भी होगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका स्तनधारी वर्ग होगा। ठीक है, मत्स्य वर्ग जो है ये अल्प विकसित है। क्या है ये, अल्प विकसित, लेकिन विकसित जो है बच्चों ये आपका क्या है, विकसित जो है ये आपका स्तनधारी वर्ग है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मत्स्य को हम लोग देखें तो वो सिर्फ पानी में ही हमारा आवास करता है, लेकिन अगर हम स्तनधारी वर्ग के जीव को देखें तो वो सभी जगह निवास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस पौंड सिल्क कहते हैं, तो किसे पौंड सिल्क कहते हैं, तो स्पाइरोगाइरा को, किसको कहते हैं, स्पाइरोगाइरा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं, तो एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित जो तंत्र है बच्चों इसको नेफ्रिडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये जो सेट था बच्चों आप लोग का सेट 3 था। ठीक है, और सेट 3 का हम लोग को जो भी क्वेश्चन था हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर सेट में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करते हैं। तो इस सेट में भी आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पाइरोगाइरा, क्या बोला है, स्पाइरोगाइरा है। तो ये क्या है, एक कवक है, एक थाइलोफाइटा, एक ब्रायोफाइट, एक जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो स्पाइरोगाइरा है ये एक थैलोफाइटा है। तो ऑप्शन आपको 2 नंबर इसका बिल्कुल याद रखना है। आगे देखो यहाँ पे फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया क्या है, तो ये एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी है। ठीक है, ये आपका जीव विज्ञान है तो थोड़ा सा नया नया वर्ड लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर चैप्टर पढ़े तो नया नहीं लगेगा, है ना। फर्न है। ठीक है, तो फर्न क्या है बच्चों, तो ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, टेरिडोफाइट है फर्न। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, निम्न में से किस पौधे में राइजोइड नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता, तो पाइनस में जो है ये राइजोइड नहीं पाया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकलंग पाया जाता है। तो बुकलंग जो है बच्चों ये बिच्छू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, इनमें से कौन पुष्पीय पौधे हैं। ठीक है, तो पुष्पीय पौधे इसमें कौन है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, एक द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधा कौन है, तो इसमें गुड़हल जो है ये पौधा जो है ये प्लांट है, ये क्या है, द्विबीजपत्री पौधा है। आगे देखते हैं हम लोग, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। तो सरलतम जो पौधा है बच्चों इसको हम लोग किस वर्ग में रखा गया है, तो थैलोफाइटा में रखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजपत्री पौधा है। तो धान जो है बच्चों ये आपका एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, बाकी आप जितना भी देखें आम, मसाले के पौधे, भगवानी के पौधे, ये सब बीज पौधे है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, एक कोशिकीय जंतु है। तो हाइड्रा, अमीबा, मच्छर, मकड़ा। तो लॉलीपॉप सवाल है, आप पीछे 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, स्पंज किस फाइलम से संबंधित है, तो ये पेरीफेरा से, ठीक है, पोरीफेरा से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग, पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है। तो पक्षी और मेंढक की जो रक्त की प्रकृति है वो असमान होती है या बिल्कुल अलग अलग होती है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो प्राणी जगत में अगर हम लोग देखें तो फाइलम जो है सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, तो यह टेपुरम। ठीक है, उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये टेपुरम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस सेट का जितने भी क्वेश्चन बताएं। ठीक है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाक से हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो दौड़ पड़ो कूद पड़ो हमारे इस सब्सक्राइब वाले बटन पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो घंटी बगल में दिखेगा, घंटी को भी दबा देना। ठीक है, ताकि मेरे नई वीडियो जैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो ये सेट 3 कैसा लगा बच्चों ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है,
और अगर आपको सेट 4 चाहिए तो जल्दी से हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम टेस्ट तक आप लास्ट तक हमसे जुड़े रहेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो तीनों से ऐड हो जाइए, ठीक है। और अपना एग्ज़ाम का बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, फाइनल बोर्ड हो या फिर वीकली टेस्ट हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।